नमस्कार दोस्तों। होलिका दहन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल से इस त्योहार से रंग जुड़ गए और उसे उत्साह की तरह मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं होलिका दहन से जुड़ी भक्त प्रहलाद की कथा। एक समय असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान उनकी गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी पत्नी को वापस अपने पास ले आया। हिरण्यकश्यप के महल में उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। वहीं राजा हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी था और वह खुद को ईश्वर मानता था। इसी कारण उसने अपने नगर में हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए जोर दिया कि वह किसी भी देवी देवता को नहीं बल्कि उसकी पूजा करें। हर कोई उसके खौफ से उसे पूजने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद गर्भ में पड़े संस्कारों के तहत भगवान विष्णु का परम भक्त था। बाल अवस्था से ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी थी। पिता के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने उनकी एक न मानी और विष्णु भक्त बना रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलवाकर कहा कि ऐसा कुछ करें कि यह बालक विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपनी पुत्र की हत्या के आदेश दे दिए। इसके बाद प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं भी दी गई। उसे हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश की, सांपों के तहखाने में बंद किया गया, जंजीरों से बांधकर पानी में डुबाने के जैसे अत्याचार प्रहलाद पर किए गए। लेकिन वह हर बार बच गया और वैसे ही अपनी विष्णु भक्ति में लीन रहा। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने इस फैसले के बारे में बताया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक ऐसा दुशाल दिया गया था जिसे ओढ़कर वह अग्नि से भी नहीं जल सकती थी। योजना के अनुसार होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर उसके बेटे को मृत्यु के घाट उतारने को तैयार हो गई। योजना अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। इसके बाद फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका प्रहलाद को लेकर कुंड में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से अचानक से ऐसी तेज हवा चलने लगी कि उस दुशाला ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हो गया। हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि वह ना दिन में मर सकता था, ना रात में, ना जमीन पर मर सकता था और ना आकाश या पाताल में। ना मनुष्य उसे मार सकता था और ना जानवर या पशु पक्षी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और संध्या के समय आधा सिंह और आधा मनुष्य का शरीर धारण कर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या अपनी गोद में लेकर करी। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय हुई। देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वाले हिरण्यकश्यप और उसकी बहन का अंत हुआ। इस कथा को याद करके हर साल होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है।